कहाँ है? हवालात में सर। किस हाल में? ठीक हाल में सर, मतलब ठीक रखना पड़ा। व्हाट? वो कलमा पढ़कर बोला था मुझे मारो तो फिर मार देना मुझे। मैं बच गया तो सबको मार डाला। तो जुर्म इतना बड़ा नहीं है सर, बच जाएगा। एक बड़क मारने वाले गुंडे से डरते हो तुम? नहीं सर, मैं गुंडे से नहीं डरता, कलमे से डरता हूँ जी। वारिस अली और लुबना हमीद की कोई खबर? अभी तक रुपोश है सर, लेकिन मैं 48 घंटों में ढूंढ लूंगा जी। कैसे? वो मैं बताता हूं कैसे। लेकर आओ उनको कमरे में। अरे आप। जी सर। ओए, फिर खरबूजे की तरह क्यों लग रही है? और तुम्हारी वजह से इस बार भी शादी टल गई है उसकी। कभी मियाँ जी गायब, कभी तुम अंदर। निकाह के गवाह ही पूरे नहीं होते। चलो फुटकी रेड हो जाओ, लंच टाइम इज ओवर। चल दरवाजा खोल। चल परी पैकर, मुझे एसपी साहब ने बुलाया है। रोक। लंच टाइम इज ओवर, टी टाइम स्टार्ट। चाय मैं कभी कभी पीता हूँ, तो पूरी पीता हूँ मेरे बादशाह। एसपी साहब का हुक्म है, उठो और बाहर आओ। इसका बता कामी, पूरा कप पीना है मैंने, डिस्टर्ब ना करे। मूड खराब ना कर, अच्छा नहीं लगता। चाह की बात पे पुलिस वालों से लड़ाई हो जाए। चल पी, पर फटाफट। मियाँ जी, आप क्या कर रहे हैं? सिर नीचे करो, आंखें चेक करा। ये मेरे हाथ में क्या है? कुलचा। अब प्याले में देख। क्या है इसमें? पावा। पावा नहीं बेवकूफा, ज़बान की बोटी है। पावा मैंने खा लिया है। पर मियाँ जी, खाना खाते हुए गुफ्तगू नहीं करते, नबी साहब का हुक्म है। जरा बैठ। अब बता, पावा खाएगा जुबान के मगज? चल तू मगज खा ले, हल्का है तेरा। ओए पुत्री, और एक मगज दे, ओए शोरबे में डुबोगे, और 2 कुलचे लगा तिलों वाले, जरा डबल 9 मार के। लुबना,
थोड़ी जिरा करूं तो ठीक से जवाब दोगी? जी। तुम्हारी नॉलेज में था कि वो जकी अहमद को मार डालेंगे? उन्होंने पिस्टल कहां से लिया था? टब में लगा कर गए थे। मतलब नियत करके घर से निकले थे? नहीं जलाली अंकल, नियत तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो समझी थी कि निकाह की तारीख रखने जा रहे हैं। निकाह? निकाह किसका? मेरा किससे? जकी अहमद से। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। बेवकूफ, ही वॉज ऑलरेडी मैरिड ट्वाइस। पहले से 2 बीवियां हैं उसकी। पहली पत्तों की में रहती है और दूसरी रिनाला खुर्द में। What? Oh my God! अच्छा, आगे बताओ। आगे क्या बताऊं? अच्छा वो मर गया, कमीना। मरा नहीं है, उन्होंने मारा है उसे, तुम्हारे साथ मिलकर। क्या? उसका वकील इसी तरह की बातें करेगा तुम्हारे साथ। जवाब क्या है तुम्हारे पास? ठेंगा? उसका वकील तो यह भी कहेगा कि जकी अहमद साहब बहुत शरीफ आदमी थे, शादीशुदा थे, अपने घर में खुश थे, लेकिन ये लड़की उनके पीछे पड़ी हुई थी। अपनी दिलफरेब अदाओं का जादू दिखाकर भोले भाले मिनिस्टर को अपने जाल में फांस रही थी। और जब इसे पता चला कि मिनिस्टर साहब के तिलों में तेल नहीं है, वो इसके झांसे में नहीं आएंगे, तो इसने वारिस अली के साथ मिलकर उनका खून कर दिया। All rubbish. This is all rubbish. Yes, this is all rubbish. लेकिन अदालत के कटहरे में इसी तरह के रबिश सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि मुलाकातें कब कब होती थी, दिन में कितनी, रात में कितनी, और रात की जो मुलाकातें होती थी उनमें कुर्बत कितनी थी। जकी अहमद ने कभी छुआ तो नहीं? छुआ तो बात कहां तक पहुंची? हाथ छुड़ाया, दामन बचाया, या फिर कटहरे में क्या करेगी? दरवाजा बंद। क्या लगता है, क्या होगा तुम्हारे साथ? मैं बताऊंगा तो खड़े खड़े तुम्हारी किस्मत का फैसला हो जाएगा, इसलिए तुम बताओ। बोलो। जान बचाने का कोई तरीका है तुम्हारे पास? उस दिन भी आपसे बात हुई तो मैंने पूछा था प्रॉब्लम क्या है एसपी साहब? कईयों को ये वर्दी पहनकर क्यों लगता है कि उनके पिंडे में आग सी लग गई है, वो सबको साड़ के सुहा कर देंगे। आपने उस दिन भी जवाब नहीं दिया था। जवाब तो दो एसपी साहब, आखिर प्रॉब्लम क्या है? अपने मियाँ जी वारिस अली को मेरे हवाले कर दो, गारंटी देता हूं जान छोड़ दूंगा तुम्हारी।
ये तो फिर जानना छोड़ने वाली बात है ना माई बाप, है कि नहीं? कितनी उम्र है तुम्हारी? 30 साल से एक दिन ज्यादा। कल सालगिरह थी, नहीं मनाई। तुम्हारे शूट एट साइट के ऑर्डर है। थोड़ी जल्दी नहीं कर दी आपने? लुबना उम्मीद कहती थी 30 से 35 साल, मैं तो कल 30 कहूं। इसीलिए कहता हूं तरस खाओ अपने आप पर, ये मरने की उम्र नहीं है। आप मेरी कहानी नहीं जानते एसपी साहब, उस हिसाब से ये मेरे जीने की उम्र नहीं है। आप ड्यूटी करो प्लीज। साइड कर लिया, अब शूट करो। तुम समझते हो मैं बस डरा रहा हूं तुम्हें? नहीं माई बाप, प्रॉब्लम ये है कि मैं डर नहीं रहा। कल जब 3 की घंटी बजी थी तो मैंने सोच लिया था एक दिन भरी पैकर या 5 साल। 5 साल के लिए लगता है मैं क्वालिफाई नहीं करता। अंदर दर्द ही बड़ा एसपी साहब, आपकी कसम। अब जिया ही नहीं जाता। गाड़ी में डालो इसे। सिर्फ इसे? मैं इसके साथ जाऊंगा, इसके साथ ही मरना है मैंने। तू अभी उन्नति का है मेरे बादशाह, ना कर। ओए ओए परी बेकर, ओए ना नहीं, ओए रुक परी। बस अब कहानी खत्म। ओए हाथ ना पीछे, ओए रुक जा परी। आपको क्या लगता है आपके साथ क्या होगा? मेरे साथ क्या होगा? कौन करेगा? कोई नहीं करता माई बाप, अपने आप हो जाता है। कानून को रंडे की तरह उंगली पर नचाते रहोगे तो एक दिन घुंघरू टूट जाएंगे उसके। फिर रंडी नहीं नाचेगी, आप नाचोगे माई बाप। मैं मर जाऊं तो मेरी बातें याद करना और डरना उस वक्त से जब आप नाचोगे और रंडी नचाएगी आपको। चल बता, कहां खड़ा होना है मुझे? तेरी हथकड़ी खोलता हूं तो इस तरफ भाग। और ठहर, गौर से मेरी तरफ देख, देख के बता, मैं तेरे कदम पर भागूंगा? नहीं ना? तो फिर तू बस जगह बता मुझे, बोल कहां? वहां।
कौन मरेगा सर? तुम मरो। मेरे पास पिस्तौल नहीं है सर। तुम पिस्तौल दो इसे। हाँ जी बुजुर्गो, आप क्यों बैठे हो? जाओ शाबाश, अब नहीं होगी मुलाकात। एसपी साहब ने सख्ती से मना कर दिया है, जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता किसी मुलजिम से मुलाकात नहीं होगी। सियाने कहते थे कि बेखबरी में बड़ी आफियत होती है। तो माशाल्लाह पुत्री, तू राज्य के बेखबर है। ना बुझ मेरा और फिर सोच मैं कौन हूं। अब कोई भी हो जनाब, इस केस में सिफारिश नहीं चलनी। अच्छा चल, मुझसे मेरा नाम ही पूछ ले। कोई मशहूर आदमी हो आप? तेरे थाने में तो बड़ा ही मशहूर हूं। नाम सुनेगा तो देखना पूरे थाने में थरथली मच जाएगी। अच्छा जी, तो थाने में थरथली डालने आए हो? और बीबी, बाबा जी को लेकर निकल, तबीयत ठीक नहीं है इनकी। चलो मियाँ जी, आपको खुदा का वास्ता यहाँ से चलो। चलो मियाँ जी, लड़की ठीक कह रही है। मियाँ जी? मियाँ जी कहा तुमने? पूरा नाम बोल। मियाँ जी के आगे क्या है? मियाँ जी वारिस अली। मियाँ जी वारिस अली? वही जिसने मिनिस्टर साहब का खून किया है? हाँ जी, वही जिसने मिनिस्टर साहब का खून किया है। खलीफा, मेहदी, नसीर, जल्दी आओ। बेटे मुंह तेरी फुर्ती। फायर! मामा मुझे डर लग रहा है, मेरे पापा से बात कराएं। पापा ड्यूटी पर है, आपके पास मैं हूँ ना, डर क्यों रहे हो? मेरी बात कराओ ना मामा, वो ड्यूटी पर नहीं है। मैं उन्हें कहूंगी कि ड्यूटी पर जाओ। अच्छा ठीक है, आप अभी रो नहीं, मैं आपके पास हूँ, ठीक है? मैं पापा से बात करवाती हूँ, ठीक है? मैं आखिरी बार कहता हूं परी पैकर, अपने मियाँ जी वारिस अली से बात कर लो। कहो कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे।
छोड़ दूंगा तुम्हें। मैं भी आपको आखिरी बार कह रहा हूं एसपी साहब, अपने आप को इस मुल्क के हवाले कर दो। सारे मियां जी वारिस अली आपको माफ कर देंगे। चल मार गोली। हाँ अख्तर, हेलो। महमद बेटा, मैं ड्यूटी पर हूं, आप सो जाओ। गुड न्यूज सर, वारिस अली ने गिरफ्तारी दे दी है। जाने मन जाने जिगर परी पाकर। आपने अच्छा नहीं किया मियां जी, ना आपने ना परी पैकर ने। आज के बाद नहीं कहूंगा, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। क्यों नहीं कहेगा? बड़ा बुज़दिल निकला मियां जी, मौत की एक बड़क से डर गया कमीना। पर वो कमीना है कहाँ? हवालात में क्यों नहीं है? थोड़ा वेट करो मियां जी, आप आ गए तो अब वो भी आ जाएगा। देख, मुझ पे गुस्सा कर, उससे नाराज ना हो। आप पर गुस्सा कर भी नहीं सकता मियां जी। गिरफ्तारी दी है तो डेफिनेटली हिकमत होगी इसमें। हिकमत मुझे सुना देंगे, मुंह बंद हो जाएगा मेरा। पर मैं तो कहूंगा मियां जी, आपने अच्छा नहीं किया। पुलिस वालों की जुत्ती पर सिर रखवा दिया आपने। चल, अपने अब्बा जी को खुश किया है मैंने। फिटे मुंह तेरा, मां के परी पैकर। दरवाजा खोलो। चल निकल। चल ना निकल।
हवालात को ताला लगा दो। सुन, परी पैकर से नाराज क्यों है तू? परी पैकर ना कहो सा मियाँ जी, कोई और नाम रखो उसका। और सुनो, यहां से कोई चीज लेके ना खाना। नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ मैं खुद लेकर आऊंगा। सिरी पावे, जबान की बोटी और तिलों वाले कुलचे। भाई कामी, लड़ क्यों रहा है मुझसे? किस बात का गुस्सा है? शर्म कर मेरे बादशाह, आज की रात बस शर्म कर, सवाल ना कर। बता तो सही, गलती क्यों हुई है मुझसे? सिर पे मुसीबत पड़ी है, मियाँ जी हवालात में बैठे हैं, और तू कह रहा फिटम वो तेरे माँ के परी पैकर। देख, तू मेरे जज्बात को समझ नहीं रहा। मैं तुझे जिंदा देख के खुश हो रहा हूं। कभी कभी होता है ना, एनकाउंटर से कोई बच के आ जाए। तू आ गया मेरे बादशाह, मक्खन में से वाल की तरह निकल आया। जाके मियाँ जी से मिल, उनका पता नहीं कल मिले ना मिले, लेकिन परवाह नहीं मेरे बादशाह। बुढ़ा आदमी है, 82 साल उम्र। 82% लोग 82 साल की उम्र में मर जाते हैं मेरे बादशाह। भाई कामी, भाई पागल हो गया है तू?
उठ, लुक एट मी यार। हामिद, नहीं, आई डोंट बिलीव। लुक एट मी यार, मुझे लग रहा है कि सामने लुबना हमीद बैठी है। बस लग रहा है ना, लुबना हमीद तो नहीं है ना? छूकर देखो, देखो है कि नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि छूकर देखने की जरूरत ही नहीं है। लुबना हमीद की तरह बोल रही हो तो लुबना हमीद हो आप 100%। रेस्ट करो आप। लुबना हमीद है मेरे बादशाह। सच बता, तू शर्माता ना मेरे बादशाह? सच बताऊं, मैं सरमद हूं परी पैकर, वो लुबना हमीद है, पर तुम परी पैकर नहीं हो। मैं भी जब मारो के सामने होता हूं ना, तो मैं भी सरमद नहीं होता। तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि सुबह तुम मुझे अपने साथ ले जाकर थाने में पेश करो। अस्सलाम वालेकुम। बैठाओ सैया, चल बैठ। वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर। नाम बता अपना। वारस अली। बाप का नाम? इस तरह नहीं कहते पुत्री, कहते हैं अब्बा जी का नाम। अच्छा चलो, अब्बा जी का नाम बता। बदरती। उम्र? 82 साल। 82 साल की उम्र में मिनिस्टर जकी अहमद का खून किया तुमने। तुमने या लुबना हमीद ने? जवाब दो। बदतमीजी से बात करोगे तो जवाब नहीं दूंगा पुत्री। इधर उधर ना देख, मेरी तरफ देख। जकी अहमद का खून किया है मैंने,
अपने हाथों से, अपनी पिस्तौल से। पिस्तौल आते ही जमा करा दी है इसके पास। कानून की रूह से तेरी जिम्मेदारी थी कि तू मुझे गिरफ्तार कर ले, तो तेरा काम हो गया। अदालत की जिम्मेदारी है कि मुकदमा सुने और सजा दे मुझे। अदालत भी अपना काम कर लेगी। जब मैं दोनों की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए हाजिर हूं, तो फिर कौन से कानून की रूह से तू मुझे तू कहेगा? और मैं बैठकर अदब से तुझे जवाब दूंगा। तमीज से बात कर बाबा। शाबाश पुत्री, रैंक में तू एसपी से छोटा है, पर एसपी से भी बड़ा बदतमीज है तू। Shut up! You shut up! And you idiot! अल्लाह खैर। ये न समझी कि दर्द से रोया हूं, पीड़ से रोया हूं बदबख्ता। और पीड़ इस बात की है कि तेरे लिए बनाया था पाकिस्तान। ले जाओ इसे, कल करेंगे तफ्तीश। ले जाओ उसे! हरी आप! कल तफ्तीश करे तो कल तू ना कहना मुझे। कल जब तफ्तीश होगी तो मैं अपना बयान बदल लूंगा। मतलब? गलत कह दिया मैंने कि मैंने जकी अहमद को मारा है। एसपी साहब समझे होंगे कि इकबाली बयान दे दिया मैंने। तो नहीं मारा? एक बात बता, तेरे घर में जो सप निकल आए तो क्या करेगा? मार दूंगा, और क्या करूंगा? तो मैंने भी सांप भी मारा है पुत्री। बस तुम समझते हो कि जकी अहमद मर गया है। चलो खोल दरवाजा। खुश हो के किसी को ये ना कह देना कि एसपी ने मियां जी को सोटी मारी है। खबर बाहर निकल जाएगी।
पेश होने वाली बात काबिल कबूल नहीं है। मियाँ जी के बाद ये भी थाने पहुंच गई तो शहर में लोग मुझे रोक के कहेंगे, बेटा मुझ तेरा माँ के परी पैकर। बैठे प्लीज। आई एम सॉरी, बट ये ठीक नहीं लुबना जी। पुलिस की इतनी फर्माबरदारी नहीं कर सकता मैं, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका हाथ पकड़ूं और उनके हवाले कर दूं आपको। नो, नॉट एट ऑल। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? आप बेगैरती को मदद कहती हैं लुबना जी? व्हाट अ शेम। मैं पुलिस से छुप के भागती रहूंगी तो मियाँ जी कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। ये नहीं बात है लुबना जी। आपके बदले में मियाँ जी बाहर आएंगे तो फिर कभी नहीं आएंगे वो। देखो परी पैकर, मेरा सिर्फ पर्चे में नाम है, इसलिए कि मैं मियाँ जी के साथ थी। पेश हो जाऊंगी तो बेल हो जाएगी मेरी। इससे पहले कि असल मुकदमा शुरू हो, ये मेरे सर से पुलिस का भूत उतर जाना चाहिए। सकीमें लड़ाने से मियाँ जी रिहा नहीं होंगे। अब बुर्का पहनो और चलो मेरे साथ। आपका ज्यादा देर यहां रहना ठीक नहीं है। बेवकूफी मत करो परी पैकर, पुलिस मुझे ढूंढने में बड़ा नुकसान करेगी तुम्हारा। कितना नुकसान? जितना आपने किया है उससे ज्यादा। अब फायदे की बात बताऊं आपको। आप जेल से बाहर रहोगी तो मुझे लगेगा कि मुकदमा शुरू होने से खत्म होने तक आप मेरे साथ हो। फिर चाहे मैं जीतूं ना जीतूं, पर मैं लड़ूंगा आखिरी दम तक। आप जल्दी से बुर्का पहनो। इट्स अर्जेंट। आई नीड योर हेल्प यार। मियाँ जी के जाते ही हाथ पैर फूल गए मेरे। और एक कामी भी पता नहीं क्यों नाराज है मुझसे। आई फील आई एम ऑल अलोन यार। आप रुको, मैं बाहर देख कर आता हूं। आ जाओ लुमना जी।
जैनब, वो तो सो रही है। जगा दूं? नहीं, मैंने तुमसे बात करनी थी। जैनब का नाम तो बस एम ही लिया था। आओ आओ मेरे साथ। चलो ना। बैठो। मियाँ जी ने गिरफ्तारी दे दी है। लुबना हमीद कल पेश होने वाली है। परी पैकर और कामी पुलिस वालों की हिट लिस्ट पर हैं और मैं उनके दोस्तों में गिना जा रहा हूं। मतलब मोहब्बत के लिए हालात ठीक नहीं है मारो। कब ठीक होंगे? सुना है कि मोहब्बत के लिए हालात कभी ठीक नहीं होते, फिर जब हालात खराब होते हैं तो मोहब्बत हो जाती है। तुम बताओ करना क्या है? मेरा मतलब ये नहीं था मारो। तुम बताओ, मियाँ जी और लुबना हमीद जेल में होंगे, फांसी की रस्सी उनके सर से लटक रही होगी और मैं तुम्हें यह कहूं कि आओ चलो शादी करें। कौन कहेगा कि हम दोनों को जरा से भी मोहब्बत है मियाँ जी से? परी पैकर और कामी मेरे मुंह पर थूकेंगे। इसीलिए तो पूछा है। बताओ क्या करना है? जरा सोचने वाली बात है मारू। लोगों को तो नहीं पता ना कि तुम इस घर में रहती हो तो मैं यहां नहीं रहता। जब तक मियाँ जी थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। अब मियाँ जी नहीं है तो अब कहेंगे। हाँ वो तो है। कई बार देखा है कि तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर स्कूटर नहीं खड़ा होता, और ये भी सुना है कि तुम्हारे अब्बा जी सिर्फ खर्चा भेजते हैं, घर नहीं आते। और क्या, अहमद भी स्कूल नहीं जाता। स्कूल टाइम में 4 दफा गली में खेलते हुए देखा है उसको। एक बस तुम्हारे घर छोड़ने से सारा घर बर्बाद हो गया है और मुझे ऐसे लगता है जैसे ये सब मेरी गलती है। बुज़दिल ना समझना, ना मेरी मोहब्बत पर शक करना। दिल में जो बात आई सोचा तुम्हें कह दूं। पर ये तो कहा ही नहीं कि मुझे क्या करना है, या फिर सुबह कहोगे? मैं तो कहती हूँ कि जाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। कहाँ जाने के लिए? वैसे तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, फिर एकदम बुद्धू क्यों बन जाते हो? चलो उठो, ज़ैनब सो रही है, उसके सर में दर्द हो रहा है, नींद की गोली खाकर सोई है। उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब हम दोनों ऊपर आए, कब हमने बात की और कब मैं बैग में कपड़े डालकर निकल गई।
ना। इस मोहल्ले को गायत्री की बददुआ है लुबना जी। यहाँ जो भी मोहब्बत करेगा भगवान की कृपा से जलील होगा। बैठो, कहाँ ना बैठो। ब्रेक ठीक है इसकी? लगा कर दिखाओ मेरे बात। लगा कर नहीं दिखानी, ना ही रास्ते में कहीं लगानी है। रास्ते में पुलिस पड़ जाए या मौत, सड़क पतली हो या चौड़ी, रक्षा नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा मेरे बादशाह। अपना मोबाइल दे लुबना जी को। नंबर फीड है इसमें, बेल करनी है मुझे। पहुंच जाओ तो एक, ना पहुंचो तो मुसलसल। चल मेरे बादशाह, गुड नाइट। हो गया निकाह? नहीं अम्मा। चल फिर वापस जा। कहाँ है वो कमीना? वो कमीना नहीं है अम्मा, कमीनी तो मैं हूं। दूसरे मोहल्ले की तीसरी गली में घर है उसका। गई थी तो 1 मिनट में पहुंच गई थी। वापस आई हूं तो लगता है रास्ते में सारी जिंदगी गुजर गई है अम्मा। मारो, क्यों आई हो? ये तो कभी नहीं पूछा कि क्यों गई हूं, तो फिर ये भी ना पूछो कि क्यों आई हूं। इस तरह के सवाल पूछोगे तो बड़ी बदनामी होगी मेरी। कंप्लेंट है तो कंप्लेंट कर, गुस्सा ना कर। मारो, बात कर, बता तो सही हुआ क्या है। जा मेरा भाई, तू अपनी नबेड़, मैं अपनी नबेड़ आई हूं। एक्सक्यूज मी यार।
परी पैकर सरमत कहाँ है चाचा जी? सो गया है। सो गया तो जगाओ, मैं जगाने आया उसे। अपनी मर्जी से सोया है पुत्र, मर्जी से जागेगा। जागे तो कहना सो जाए, सोए तो कहना डूब के मर जाए, वरना मैं मार दूंगा उसे। और कहना कि आई डोंट नीड हिज हेल्प। अब्बा जी कहाँ है अम्मा? पिछले मंगल को आए थे, गुस्से में 4 बातें की और 2 बर्तन तोड़े और तिड़ कर बोले, तलाक दे दूंगा तुम्हें। मैंने कहा दे दो। फिर बोले दूसरी शादी कर लूंगा। मैंने कहा कर लो। इस पर भी दिल नहीं भरा तो पता है क्या कहा? बोले यहां लाके रखूंगा, तेरे सर पे बिठाऊंगा। तो आपने कहा बिठा दो? नहीं, मैंने कहा पहले आप तो उतरो सर से। तूने तो देखा ही नहीं मारो, मूंछ कटवा दी तेरे अब्बा जी ने। मंगल को आए थे तो सर पर विग भी नहीं थी। अपने जो बाल थे उनको जमा करके रंगवा लिया है। दूर से देखो तो 25 के लगते हैं। अब तो करेंगे शादी, करके दिखाएंगे। बेटा आजान हो गई है, नमाज पढ़ लो। जी। अब अंदर आ जाए अंकल जी। हाउ इज मिस्टर वारिस अली? पता नहीं कैसे है वो, न बात हुई न मुलाकात हुई। घबराओ नहीं, मैं केस की तैयारी कर रहा हूं। कोई फायदा नहीं। पुलिस के सामने मान गए हैं तो अदालत के सामने भी मान लेंगे कि खून उन्होंने किया है। फिर केस क्या चलेगा और क्या तैयारी करेंगे आप? नमाज पढ़ो तो उस पर एतबार भी करो स्वीट हार्ट। नाश्ते की टेबल पर मिलोगी तो समझा दूंगा। थाना और चीज है, अदालत और चीज, गिरफ्तारी और चीज है, इंसाफ और चीज।
कामी, ओए कामी, यहाँ क्या कर रहा है पुत्री? नाश्ता लेकर आया हूँ मियाँ जी। पावा, जबान की बोटी और तेलों वाले कुलचे। ले दस। हाँ सोना मियाँ जी, नाश्ता करो। मैं पहले ही यहाँ बड़ी तकलीफ में हूँ। चल फुट, तकलीफ दूर कर अपनी। नहीं करना मैंने नाश्ता। नाश्ता नहीं करोगे तो फिर आपको पता नहीं मैं क्या करूंगा। क्या करोगे? बताऊं या करके दिखाऊं? ये जो सामने बंदूक पकड़ कर पहरा दे रहा है ना, इस पर भी बड़ा गुस्सा है मुझे। ठहर कामी, जुबान रोक अपनी। बोल किसी को नाश्ता अंदर पहुंचाए। सलाम माई बाप, किसी को कह के नाश्ता अंदर भिजवा। मैं नाश्ता कर लूं तो जाकर उसको भी नाश्ता करा देना। कुछ नहीं खाया होगा उसने। किसने? बड़ी पैकर ने। और किसने? उसका नाम ना ले मियाँ जी। क्यों ना लूं? है क्या किया उसने? कल भी उसका नाम लेके बड़ी बदतमीजी की है तूने। मैं समझा ताने दे रहा है कि उसके होते हुए मैं हवालात में बैठा हूं। उसके होते हुए नहीं मियाँ जी, उसकी वजह से हवालात में बैठे हो आप। असल कहानी का तो आपको पता ही नहीं है। जब आप बाहर आएंगे तो उस कमीने को सामने बिठा के सुनाऊंगा और बताऊंगा, ये है आपका झूठा परी पैकर। ना जाने मन, ना जाने जिगर। और नाम परी पैकर। नाश्ता। नाश्ता नहीं चाहिए। मियाँ जी ने गिरफ्तारी दे दी है, हवालात में बैठे हैं। पता चले कि उन्होंने नाश्ता कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। उन्होंने नाश्ता कर लिया है।
किसने बताया? जिसने नाश्ता दिया था, सुबह 500 उधार लेके गया था मुझसे। कौन? कामी। कहाँ है वो? और तुमसे 500 उधार लिया उसने? मैं कोई गैर हूं परी पैकर? तू उधार देकर अपनी ना बन। और लानत ऐसे मर्द पे जो जनानी से उधार लेकर मियाँ जी को नाश्ता कराए। तुम दोनों में लड़ाई क्या है? आए तो एक 500 और देना और बिठा के पूछना कि परी पैकर का कसूर क्या है। ये लो। ये क्या है? उधार देने के लिए पैसे दे रहा हूं। अब मांगे तो अपनी जेब से ना देना, आदत खराब हो जाएगी उसकी। चाय? लुबना में आई थी रात को। ये खुशबू उसी के परफ्यूम की है। इंसान अगर इंसान की जान ले तो अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है। सोचो जरा, वो तो किसी का हक मारने पर इतना गुस्सा कर लेता है कि मानता नहीं, तो फिर किसी की जान लोगे तो कैसे मानेगा? बस यही एक वीक पॉइंट है इस केस में, और यही स्ट्रांग पॉइंट। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? हम अदालत के सामने ये साबित करेंगे कि मरने वाला इंसान नहीं था। जकी अहमद ने अगर सचमुच एसपी का खून किया है, जूनी का खून करवाया है, और उसके कहने पर दादू टैक्सी वाले का मर्डर हुआ है, तो वो इंसानियत के रुतबे से नीचे गिर गया था। मतलब किसी पागल कुत्ते को या फिर आदमखोर दरिंदे को मारने में गुनाह कम और सवाब ज्यादा होता है। मैं अभी भी नहीं समझी। बस इतना समझ लो कि सवाब के किसी काम में सजा नहीं मिलती। लेकिन हमारे पास किसी बात का कोई सबूत नहीं है जलाली अंकल। चाय पियो, नाश्ता करो और आंखें बंद करके ये मान लो कि जब किसी का कत्ल होता है तो आसपास कहीं उसका सबूत जरूर होता है। थैंक यू। मेंशन नॉट। कितनी देर रही वो यहाँ? ये कोई 4-5 घंटे। 4-5 घंटे? फिर तो बड़ी बातें हुई होंगी। बातें कम हुई हैं। आया तो यहां सो रही थी, मैं समझा कामी है, जगाया तो पता चला लुबना मीर है। हाय मेरे खुदा। क्या हुआ? कुछ नहीं, पूछा तो होगा कि क्यों आई हो। ये बात मैं पूछ सकता हूं? फिर खुद ही बता दिया कि गिरफ्तारी देने आई हूं। फिर क्या? मैंने कहा चल लुबना हमीद, दिमाग चेक करा अपना। तुम भी अपना दिमाग चेक कराओ परी पैकर। जब वो खुद कह रही थी तो कर लेते गिरफ्तार। परी पैकर, परी पैकर, दे 50। किस बात का 50? तेरे लिए खत लेके आया हूँ। पूरा 100? हाँ,
पूरा 100। तो ये ले। सलाम परिपक्व। जब तक तुम्हें ये खत मिलेगा तुम्हारी गलियों में बस मेरा जिक्र बाकी रह जाएगा। कोई घर पर लगे ताले को देखकर कहेगा यहाँ तूबा रहती थी। कोई साल 2 साल बाद मियाँ जी से पूछेगा तूबा कहाँ गई मियाँ जी, या फिर तुम जब लुबना हमीद से शादी करोगे तो कोई मनचली तुम्हें देखकर कहेगी पहले तूबा से मंगनी थी इसकी। ऐसे वक्त में जा रही हूं कि मियाँ जी जेल में है और तुम्हें आजाद कर दिया है मैंने, लेकिन तुम आजाद मत रहना। लुबना हमीद की कैद में रहोगे तो सुधर जाओगे। ये नहीं कहूंगी कि भूल जाना मुझे, पर ये जरूर कहूंगी कि शादी लुबना हमीद से करना। लुबना हमीद से शादी करोगे तो मैं बेवजह याद आती रहूंगी तुम्हें, तो बस मेरे लिए यही काफी है कि मैं तुम्हें याद आती रहूं। फकत तूबा सलीम। किसका खत है परिपक्व? सलाम परिपक्व। जान खुदा मेरमा तेरे से जान मन जान जिगर परिपक्व। चली गई। देखो गम ना करो परिपक्व, तुम्हारी ट्रायंगल से किसी एक को तो जाना ही था ना। लुबना हमीद की कसम, मुझे गम है कि तूबा चली गई, लेकिन अगर लुबना हमीद चली गई तो गम से मर जाओगे तुम। तो ऐसे गम से ज्यादा डर जिसमें मर जाने का डर। फाइल ढूंढ रहे हैं आप? कोट की जेब में आ जाती है फाइल।
अब्बा जी का तावीज ढूंढ रहा हूं। तावीज? मैट्रिक में सप्ली आ गई थी तो अब्बा जी ने तावीज लिख के दिया था और कहा था कि कोट की जेब में रख लो, पास हो जाओगे। तो तावीज रखने से पास हो गए आप? नहीं, पकड़ा गया था। इन्विजिलेटर ने जेब में हाथ डालकर वो तावीज निकाल लिया था और देखते ही बोला, बूटी। मैंने कहा बूटी नहीं, तावीज है। नहीं माना। फिर उसने खोल के देखा तो वो सचमुच तावीज नहीं था। क्या? अब्बा जी ने तमाम सवालों का एक जवाब लिख दिया था। लिखा था, मेहनत करो, अल्लाह ने चाहा तो पास हो जाओगे। मिल गया। अब दुआ करो कि मैं केस जीत जाऊं। अदालत जाते हुए हमेशा अम्मी जी से कहा करता था, अम्मी जी दुआ करें। वो करती थी दुआ। पहले 16 केसों तक वो जिंदा रहीं और 15 में जीत गया। तो एक में दुआ नहीं की? दुआ तो की मगर लगी नहीं। ये कैसे हो सकता है? उस दिन मैं भी तुम्हारी तरह परेशान था। कोर्ट से वापस आया तो खाना भी नहीं खाया। पूछने लगी, खाना क्यों नहीं खाते? मैंने कहा, केस हार गया हूं अम्मी जान, आप भूल गईं और आपने दुआ नहीं की। तो कहने लगी, दुआ तो की थी जलाली, लगी नहीं होगी। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है अम्मी जान? तो हंसकर कहने लगी, तुम्हारा क्लाइंट झूठा होगा बेटा। ये क्लाइंट झूठा नहीं है जिलाली अंकल। यस आई नो। ले चलो इसे। ये सारा प्रोटोकॉल मेरे लिए? अभी तो 2 गाड़ियां बाहर भी खड़ी हैं। क्यों पुत्री, मैंने कोई नस जड़ा? मिनिस्टर का खून किया आपने, किसी गंगू तेली को नहीं मारा। मियाँ जी चलो फिर। यस सर, निकल रहे हैं सर। आराम से भाई, आराम से। मैंने कोई हवा में नहीं उड़ जाना। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। नान जल्दी करो, तुम्हारी बस आने वाली है और आपने आज अगर दूध फिनिश नहीं किया ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी। जल्दी करो। सुनो। जी बीबी जी। ये मुझे देना। आजाद, ये क्या है? तुम सारी रात सिगरेट पीते रहे हो? स्टॉप इट आरफा, नाश्ता करो बेटा। मेहमान आपकी वैन आ गई। बाय बाय बाय। बाय पापा। बाय बाय बेटा। बैग बैग बैग, जल्दी करो जल्दी करो। गुड गर्ल गुड गर्ल। हे
Have a good day, Mom. Yeah, have a good day. थोड़ा अपसेट हूं मैं। जानता हूं कि जकी अहमद कोई अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन खून हुआ है उसका, और पुलिस की ड्यूटी है कि वो कातिल को पकड़े, तफ्तीश करे, और तफ्तीश में तो कुछ भी होता है। क्या किया तुमने? कुछ नहीं, बस उसने बदतमीजी की तो मुझे गुस्सा आ गया। 82 साल का बुढ़ा और बोलता ऐसे जैसे पुलिस वालों का बाप हो। मुझे शट अप कह दिया सबके सामने। फिर मैंने गुस्से में छड़ी मार दी उसे। मियाँ जी वारिस अली को? आरिफा, खुदा तुम्हें माफ करे। तुमसे एक रिक्वेस्ट है मेरी ड्यूटी के मामलात में मत बोला करो। मैं अब छोटी छोटी बातों पर गिल्ट में चला जाता हूं, वरना एक मिनिस्टर के कातिल को छड़ी मार देना कोई बड़ी बात नहीं, और कातिल भी ऐसा जो एसपी के मुंह पे बोल दे। You shut up। अच्छा, तो तुमने उन्हें पहले शट अप भी कहा। मैं तुम्हें क्या कहूँ वजाहत मिर्जा? You better start smoking. You need it now. Good morning, Mr. Waris Ali. गुड मॉर्निंग। Hope you are all right. ओ यस, ऑल राइट। तुम सुनाओ, तैयारी कैसी है? आज कैसी तैयारी? आज तो बस पुलिस रिमांड मांगेगी और हम पूछेंगे क्यों मांगते हो। हटो। हट जाएगा, मुलाकाती है। तू ड्यूटी संभाल। मैं खब्बे पासे से निकल गया तो क्या होगा? तू भी हट जा पुत्री। कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं करते। चलो जी। देखो माई बाप, ये अपने मियाँ जी वारिस अली है, अदब लिहाज से बात करना इनके साथ। गलती से भी कोई बदतमीजी ना करना। बुलाना हो तो मियाँ जी कहना, नाम ना लेना, प्लीज। मैं बड़ा कानून पसंद आदमी हूं, पर इन बातों पर मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा हटो है। आओ जी जलाली साहब।
सामने सिगरेट पीएगा तू? तू कौन है मेरे बादशाह? जा शाबाशे, एवं कार्रवाइयां ना डाल। मियाँ जी कह के गए हैं कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं करते। से बात कर, बता मुझे किस बात का गुस्सा है? कचहरी के अंदर तेरी ऐसी की तैसी। क्या कहते हैं? जा ड्रामे ना कर, मस्तियां करता हुआ लगता है तू परी पैकर। नहीं है तू परी पैकर, किसी अच्छी नस्ल का चूहा है तू। माफी मांग। पुरानी दोस्ती का परम है परी पैकर। हाथ रोक वरना हाथ उठ जाएगा। उठाएगा मुझ पे? तू हाथ उठाएगा मुझ पे? उठा हाथ। माँ का दूध पिया तो उठा हाथ। मार मुझे, बात की है तो हिम्मत भी कर, वरना सुनने देखने वाले कहेंगे हिजड़ा है तू। और मुझे भी शर्म आएगी कि 15 साल एक हिजड़े से दोस्ती की है मैंने। लानत है मेरे बादशाह। मतलब पकड़ हौसला करके टका एक खब्बी एक सज्जी लटार मार दुश्मन को। यहां बैठ। साफ साफ बता तेरे दिल में क्या है? बेअदबी जो किया उसका हिसाब बाद में करेंगे। मेरे मुंह ना लग पड़ी बहकर, वरना फिर मारूंगा। ना कर कामी, वरना मुझे याद आ जाएगा कि मेरे मुंह से खून भी निकला है। तो करना याद, वरना फिर मारूंगा, फिर निकलेगा। ऐसी की तैसी ना कर। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अरे मेरा भरा, छोड़ नहीं। केस लग गया सरकार। नहीं हुआ मेरे बादशाह, जाओ अपना काम करो। मुल्जिम कौन? ये है जनाब। जी जलाली साहब, पुलिस ने 14 दिन का रिमांड मांगा है। फरमाइए, आप क्या कहते हैं? सर इनसे पूछा जाए, मुल्जम ने गिरफ्तारी दे दी है, आलाए कत्ल जमा कर दिया गया है, फिर रिमांड किस बात का? मेरी अदालत आलिया से ये इस्तदा है कि मुल्जम को जुडिशल करके जेल भिजवा दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है सर, इस कत्ल के शरीक जुर्म को गिरफ्तार करना भी बाकी है।
मुलजिम के साथ लुबना हमीद नाम की लड़की भी शामिल थी, जो कि एफआईआर में नामजद भी है, जो ताहाल रूपोश है। कत्ल मैंने किया है जज साहब। लुबना हमीद वाकई मेरे साथ थी, पर उसके तो फरिश्तों को भी पता नहीं था कि मैं मिनिस्टर को मार दूंगा। आप चुप रहिए मिस्टर वारस अली। क्यों? जलाली साहब सर, रिमांड तो जरूर देना पड़ेगा, लेकिन मैं 5 दिन का रिमांड दे रहा हूं, एक्शन नहीं करूंगा। थैंक यू सर। मुझसे मिलो, मैं हूं मुकरम डिंगा। ना, कातल से हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं, फांसी लगवाऊंगा तुझे। देखना फट्टे पर चढ़ते ही चीखें निकल जाएंगी तेरी। बुजुर्ग टाइप का आदमी है, चाका देख के मिनिस्टर ही मार दिया तूने। तुझे तो मैं पेशियां ही मुता के मार दूंगा बुजुर्गा। बात सुनो चटसरिया, तूने मेरा एक मारा है, मैं तेरे पूरे 100 मारूंगा। 80 90 पूरा 100। ओए कुछ नहीं, रास्ता छोड़ो तुम, चलो। मतलब तू कातल पार्टी का मेंबर है? ओ फिट है मुंह मेरा। मेरा तो दिल आ गया था तुझ पे। चलो बिलिया, ड्राइवर से क्या गड्डी स्टार्ट करे। चखने में तो दुश्मन बड़ा जायकेदार है। मैं समझा था किसी मामूली पार्टी ने मिनिस्टर को मार दी है। ओह, If I am not wrong, you are Paripacker. यस। मुंह साफ करो और मेरे पीछे आओ। सच बता कामी, वो तेरा अपना दिमाग ठीक नहीं है या किसी दुश्मन की चाल है? बात सुन, ये ना समझ में आ रहा उसने। मार खाई है मेरे बादशाह। कोई मुरानी मेहरबानी याद आ गई थी उसकी। लड़ाई किस बात की है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को गोली मार। बैठ के समझा उसको। मियाँ जी की पेशी पे ना आए, ना मेरे सामने आए, वरना रोज रोज पुरानी बातें याद नहीं आती। लगता है फिर मार खाएगा। तुम्हें पता है लुबना हमीद कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता। मेरे घर में। यानी कि जलाली साहब हैं? मैं जलाली साहब हूं और मैं यहां मिस्टर वारस अली का वकील हूं। थैंक यू। मेरी मां अब जिंदा नहीं है, इसलिए मुझे डर लगा रहता है कि कहीं ये केस में हार ना जाऊं।
कुछ करना पड़ेगा। उन्हें क्या करूं? आतिफ को ढूंढो। आतिफ तो मिनिस्टर का आदमी जलाली साहब। मिनिस्टर अब मर चुका है और इस खेल में मरने वाले का कोई नहीं होता। बोलो, आतिफ मिल जाएगा? मिल जाएगा मेरे बादशाह। सेशन में केस लगते ही मुझे आतिफ की जरूरत पड़ेगी। 15-20 दिन है तुम्हारे पास। वो मिल गया तो केस जीत जाओगे? जीत जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो अब्बा जी के तावीज से काम चला लो। चाय पियो। कौसर कहाँ है? लुब्ना जी के कार। रात को लाइट चली जाए तो उसे चुपके से मेरे घर पे छोड़ जाना। अकेली है इसलिए उल्टे पुल्टे सवाल करती रहती है। छोड़ जाऊंगा? छोड़ के चले मत जाना। डिनर मेरे साथ करना। डिनर पे जरा बातचीत हो जाएगी। मैंने सुना है कि मिस्टर वारस अली के बारे में तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये नहीं सुना कि मेरे बारे में मियाँ जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। Take your leave. And thanks for the cup of tea. See you at night. See you. अस्सलामुअलैकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम सलाम। सलाम बेगम साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है ना? मेरा मतलब कैसे आना हुआ? मियाँ जी वारिस अली कहाँ हैं? मियाँ जी वारिस अली सर हवालात में हैं। मुझे इनके पास ले चलो। हमजा, भाभी जी को वारिस अली के पास ले जाओ। Thank जाइए you. भाभी जी प्लीज। थैंक यू। मैडम। दिल तांग तांग अल्लाह जोड़ सांगे सजना दा मिलना मुश्किल महांगे। तुम जाओ। दिल तांग तांग। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो पुत्री? पहले माफी मांग लो फिर बताती हूँ कौन है। माफी किस बात की बेटा? एसपी साहब ने गुस्से में छड़ी मार दी थी ना आपको। अच्छा वो हुआ यूं कि उसने गुस्से में आकर कह दिया शट अप, तो मैंने भी कह दिया यू शट अप। अब वो एसपी है तो छड़ी तो मारेगा।
तुम कौन हो पुत्री? मैं उसकी बीवी हूँ, आरफा। परी पैकर से सुना था आपके बारे में। सुना तो सोचा कभी मिलूंगी आपसे, पर ये नहीं सोचा था कि मिलते ही माफी मांगनी पड़ेगी। चल तेरे सदके माफ किया उसे। पर ये तो बता, तू परी पैकर को कैसे जानती थी? अब मतलब उसने कभी जिक्र नहीं किया तुम्हारा, बताया नहीं? कुछ बातें अगली मुलाकात पर रहने देते हैं ना। फिर मिलोगी मुझे? ऑफ कोर्स। सिर अधिकार। थाने में या फिर जेल में कभी ना आना, पर मिलना जरूर। मैं दुआ करूंगी आपके लिए। मेरी बेटी है ना महमल, परी पैकर को बहुत याद करती है। उसे भी कहूंगी दुआ के लिए। गॉड ब्लेस यू। चलूंगी अब। जीती रहे। एसपी साहब दिल के बुरे नहीं हैं, बस वर्दी के ठाट में कर जाते हैं गलती, फिर बैठ के सिगरेट पीते रहते हैं। ऐसे वो सिगरेट नहीं पीते। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम हो अगर वो पूछ ले हमसे। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए? प्रेजेंट सरप्राइज। कहाँ गई थी तुम? आपको जैसे पता नहीं, मैंने आपके एसएचओ को देख लिया था और वो भागता हुआ आपको फोन करने गया था, आपका चमचा। प्लीज आरिफा, तुम्हारा स्टेटस ये इजाजत नहीं देता कि तुम थाने जाकर कत्ल के किसी मुजरिम से मिलो। एक मिनिस्टर का खून किया है उसने। प्रेस को पता चलेगा कि एसपी की बीवी थाने जाकर उसके कातिल को मिलती तो वो मेरी दयानतदारी की धज्जियां उड़ा देंगे। और तो और डिपार्टमेंट की तरफ से इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बैठिए बैठिए। पता है वजाहत, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो अक्सर सोचा करती थी, इस मुल्क का प्रॉब्लम क्या है? या तो लोग बहुत डरे हुए हैं या फिर बहुत गुस्से में हैं। लेकिन डर किस बात का? और एक आजाद मुल्क में लोग इतने गुस्से में क्यों होते हैं? बात मेरी समझ में नहीं आती थी। फिर तुमसे शादी हुई तो बात खुलने लगी। लगा पुलिस वालों को लोग जिनबूत समझते हैं। उनकी वर्दी, उनकी शक्ल, उनकी करतूतों से डरते हैं। इस बात से डर जाते हैं कि उन्हें कोई पुलिस वाला बीच सड़क पर बेइज्जत करेगा तो 10 लोग उन्हें मुड़ के देखेंगे। तुमने कभी देखा गरीब आदमी बेगुनाह भी हो तो पुलिस की मार खा के माफी मांगता है ना अजीब बात? और मुझे ये देखकर ऐसा लगता है कि मुल्क तो आजाद है लेकिन इसके लोग आजाद नहीं हैं।
मत सोचो कि मैं तुम्हारे 2 बच्चों की माँ हूं तो इस मुल्क की तरफ मेरी तमाम जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। मैं इस आजाद मुल्क के लोगों की बेबसी देख के तड़पती हूं, तुम भी तड़पते हो। अब कल रात जब तुमने सिगरेट पी के एस्ट्रे भर दी तो मुझे लगा कि तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो, लेकिन तुम्हारा स्टेटस तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम एक कत्ल के मुजरिम से माफी मांग लो। इसलिए तुम्हारे हिस्से की मैं माफी मांगने गई थी और 82 साल के उस बुढ़े ने जिस आबरू के साथ तुम्हें माफ किया, मुझे देखकर ऐसा लगा कि माफ करने वाले का स्टेटस कितना बड़ा होता है। प्लीज अरफा, ये 1947 नहीं है, आजादी की कोई तहरीक नहीं चल रही। और जरा सी बात का बतंगड़ मत बनाओ तुम। जरा सी बात? ये जरा सी बात है वजाहत कि एक 82 साल आदमी को तुम शट अप बोलो और चाहो कि वो चुपचाप सुन ले? लेकिन अगर जवाब में वो तुम्हें यूं शट अप कहते तो तुम्हारे स्टेटस की चरखी घूम जाती है। तुम एक सच बताओ, इस वर्दी के जुनून से निकलकर जमा तफरीक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आज भी हम पर 1947 गुजर रहा है, आज भी आजादी की तहरीक चल रही है। लोग उस वक्त अंग्रेजों से आजादी मांग रहे थे और आज वो पुलिस साम्राज्य से आजादी मांग रहे हैं। कौमों को मारने का एक अंग्रेजी मंसूबा है कि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बेगैरत बना दिया जाए। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से बताती हूँ कि पुलिस और महंगाई दोनों मिलकर किसी भी कौम को बेगैरत बना देते हैं।